नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक लग्न के बारे में। वृश्चिक लग्न वाले जातक, आपके पूर्व जन्म के क्या क्या अशुभ कर्म रहे हैं, पूर्व जीवन में आपने किस प्रकार के अशुभ कृत्य कर्म किए हैं जो इस जीवन में आपको कठिनाइयां फेस हो रही हैं, क्या क्या किस पार्ट ऑफ लाइफ में आपका अशुभ कर्म रहा है, इस विषय में हम बात करेंगे। और पूर्व जीवन के अशुभ कर्मों को समझने के लिए कुल मिलाकर 3 भाव हैं और 3 राशियां हैं। कौन कौन से हैं भाव? छठा, अष्टम और द्वादश भाव। और राशियां हैं कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। जिस भी भाव में यह 3 राशियां पड़ जाती हैं, उस भाव के कारक तत्व से रिलेटेड आपके कुछ अशुभ कर्म रहे हैं और इस जीवन में भी आपको उसे फेस करना पड़ेगा। उसी प्रकार जिस भी भाव में कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि है, उस भाव से संबंधित भी आपके कुछ अशुभ कर्म रहे हैं जो आपको इस जीवन में फेस करना होगा। उसी प्रकार से इस 3 भाव में, छठा, अष्टम और द्वादश भाव में जो जो राशियां हैं, उस राशि के कारक तत्व के प्रति भी आपके कुछ अशुभ कर्म रहे हैं जो आपको इस जीवन में फेस करना होगा। तो इस चीज को समझते हैं। आइए, वृश्चिक लग्न वाले जातक, जब आप 6th हाउस को देखेंगे तो 6th हाउस में 1 नंबर की राशि है, मतलब मेष राशि है। तो कुछ ऐसे कर्म आपके रहे हैं, शेष कर्म रहे हैं जो खुद के प्रति हैं, जो आपको इस जीवन में खुद को फुलफिल करना है। इस जीवन में आप अपने प्रति जितना अधिक आप एफर्ट डालेंगे खुद को चेंज करने के लिए, क्योंकि 6th हाउस और कन्या राशि, यहां पर आपको एफर्ट डालना होता है, यहां पर आपको कुछ स्ट्रगल्स करने होते हैं, कुछ एफर्ट्स डालना होता है, सेवा भाव उत्पन्न करना होता है, तभी जाकर आप छुटकारा पा सकते हैं पूर्व जीवन के शेष कर्म से। कन्या राशि पूर्व जीवन के शेष कर्म है, वृश्चिक राशि पूर्व जीवन के बैड कर्म है और मीन राशि पूर्व जीवन के छिपे हुए कर्म है, लॉसेस के कर्म है। बात किया जाए अष्टम भाव का, तो अष्टम भाव में मिथुन राशि पड़ रही है, मतलब कि 3 नंबर की राशि के प्रति कुछ अशुभ कर्म आपने किए हैं। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर आपका कम्युनिकेशन है, आपके एफर्ट्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, आस पड़ोस के व्यक्ति हैं। तो आपके इस जीवन में आपके जो भी आस पड़ोस के व्यक्ति हैं, आप ये मानकर चले कि पूर्व जीवन में उनके प्रति कुछ अशुभ कर्म आपका हुआ है। जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं, उनके प्रति आपका कुछ अशुभ कर्म रहा है और इस जीवन में आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना है, चेंजेस लाना है और कुछ ना कुछ पेन आपको उठाना पड़ेगा। आपके आस पड़ोस के व्यक्ति सदैव आपके लिए पेनफुल रहेंगे, आपके छोटे भाई बहन भी आपके लिए पेनफुल रहेंगे और आपको उसे समझना होगा कि ये क्यों मेरे साथ हो रहा है, बार बार एक पर्टिकुलर सेम प्रकार की स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। इसका रीजन पूर्व जीवन का कर्म होता है। बात करेंगे द्वादश भाव की, तो द्वादश भाव में तुला राशि है, मतलब कि अपने रिलेशनशिप के प्रति आपको लॉसेस करने हैं, आपको एक्सपेंस करने हैं। क्यों? आपके कुछ ऐसे शेष कर्म हैं, कुछ ऐसे छिपे हुए कर्म हैं जो अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने स्पाउस को लेकर रहे हैं और इस जीवन में आपको वो रीपेमेंट करना है अपने स्पाउस को, अपने रिलेशनशिप को। इसलिए एक्स्ट्रा एफर्ट की आवश्यकता पड़ेगी अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए। अब बात करेंगे राशियों की, तो वृश्चिक लग्न वाले जातक के लिए आपके 11th हाउस में कन्या राशि पड़ रही है। एकादश भाव में कन्या राशि का पड़ने का अर्थ है कि एकादश भाव के प्रति भी कुछ शेष कर्म हैं आपके, कुछ छूटे हुए कर्म हैं आपके। एकादश भाव मतलब बड़े भाई बहन, तो छोटे भाई बहन के प्रति आपने कुछ अशुभ कर्म किए हैं और अपने बड़े भाई बहन के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो आपने फुलफिल नहीं की है। तो आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके प्रति आपको कुछ शेष कर्म है, कुछ पेंडिंग कर्म है जो कंप्लीट करने हैं इस जीवन में, और जो छोटे भाई बहन हैं उनके प्रति कुछ बैड कर्माज हैं जिसे आपको शुभ में कन्वर्ट करना है इस जीवन में। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, इसके जस्ट अपोजिट होता है। जिस जिस प्रकार के कर्म पूर्व जीवन में रहे,
सेम प्रकार के कर्म, सेम प्रकार की स्थिति परिस्थिति, इन्वायरमेंट आप सदैव अट्रैक्ट करते रहते हैं, क्योंकि प्रारब्ध हमारा सदैव पीछा करता है। बात करेंगे वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वाले जातक के लिए आपके लग्न स्थान में ही पड़ रहा है, आपके फर्स्ट हाउस में पड़ रहा है। मतलब आपके कुछ ऐसे अशुभ कर्म रहे हैं जो खुद के प्रति भी रहे हैं। कई बार तो इस प्रकार के जातक, उनकी स्थिति कुंडली को देखना होगा, लेकिन ऐसे ही जातक होते हैं जिन्होंने अपने पूर्व जीवन में आत्मघात किया हो, खुद को चोटिल किया हो, खुद का नुकसान पहुंचाया हो, या फिर आत्महत्या तक की स्थिति उत्पन्न की हो। तभी जाकर वृश्चिक लग्न फर्स्ट हाउस से कनेक्टेड होता है और मेष राशि वृश्चिक राशि से अष्टम भाव से कनेक्टेड होती है। बात करेंगे मीन राशि के बारे में, तो मीन राशि आपकी कुंडली के पंचम भाव में पड़ रहा है, अर्थात संतान के प्रति आपको एक्सपेंसेस करने होंगे, क्योंकि कुछ आपके शेष कर्म हैं जो छिपे हुए कर्म हैं, और आपको इस जीवन में उसमें एफर्ट डालना है, उसमें लॉसेस करना है, एक्सपेंस करना है। तो अपने शिक्षा अर्जन, विद्यार्जन को प्राप्त करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा, आपको अपने संतान के प्रति एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा, तभी जाकर आप अपने पूर्व जीवन के अशुभ कृत्य कर्मों से छुटकारा पा सकेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात किया कि किस प्रकार से वृश्चिक लग्न वाले जातक अपने पूर्व जीवन के अशुभ कृत्य कर्मों से कनेक्टेड होते हैं और यह कैसे इस जीवन में आपको प्रभावित करता है। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।